ਜਾਗਣ ਡਾਢਾ ਔਖਾ, ਇੱਕ ਜਾਗਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਯਾਰ ਰਾਤੀ। ਇੱਕ ਜਾਗੇ ਚੋਰ ਪਤਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਾਗੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰਾਤੀ। ਇੱਕ ਜਾਗੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਾ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਰਾਤੀ। ਆਜ਼ਮ ਸਾਰਾ ਜਗ ਸਮ ਵਹਿੰਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਜਾਗਦਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਰਾਤੀ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਤੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰੱਬ ਜਾਗਦਾ ਤੇਰਾ, तेरी डाढ़े नाल परीत। फरमाया कि रब तो जाग रहा है, रब तो जाग रहा है, रब तो सोता नहीं है। इस लर्ज के साथ, इस खौफ के साथ उसने कहा कि नौजवान पर कब कभी तारी होगी। और जब नौजवान अल्लाह के खौफ से कांपता है, इंसान जब अल्लाह के खौफ से कांपता है, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम आपका इरशाद गिरामी है कि जब कोई बंदा खौफ इलाही से कांपता है तो इसके गुनाह इसके बदन से ऐसे जड़ जाते हैं जैसे दरख्त को झंझोड़ा जाए तो उससे पत्ते गिर जाते हैं। इस तरह इंसान के गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो खौफ खुदा बातन की तहारत के लिए बेहतरीन वसीला है। और खौफ खुदा कहाँ से मिलता है? खाइफीन के साथ बैठने से। अच्छी सोहबत इंसान पर अच्छा असर करती है। फरमाया कि अगर आजिज़ी चाहते हो तो फ़ुक़रा और मसाकीन के पास बैठा करो, तुम्हें आजिज़ी नसीब होगी। अगर गरूर और तकब्बर करने वालों, अकड़ कर चलने वालों के पास बैठोगे तो तुम्हें भी गरूर और तकब्बर ही नसीब होगा, आजिज़ी नहीं मिलेगी। जैसी महफल होगी ऐसी खसलत हो। सोहबते सहले तो रा साले कुनंद, सोहबते ताले तो रा ताले कुनंद। अच्छी सोहबत इंसान को अच्छा बना देती है और बुरी महफिल इंसान को बुरा बना देती है। इंसान की मसरूफियत, इंसान का मशगला आज देखना चाहिए कहाँ पर है। मैं जब काम से फारिग होता हूँ तो कहाँ बैठता हूँ, कहाँ जाता हूँ। तो अक्सर एक जवाब मिलता है कि बुरे लोग हैं, बुरे यार हैं, तो मैं तो बुरा नहीं हूँ। अगर तू नशा करने वालों के पास बैठेगा तो फरमाया गया कि अगर तू बिलाशुबा ऐसा नहीं है, नशा नहीं करता, लेकिन इंतज़ार कर, एक दिन नशा करना शुरू कर देगा। अगर किसी बुरी आदत वालों के पास बैठता है, तेरी आदतें अच्छी हैं, तू कहता है कि मेरे माँ बाप ने मेरी तरबियत बड़ी चंगी की है, लेकिन फरमाया गया कि अगर उनके साथ बैठता है, इंतज़ार कर, तेरी आदतें भी बुरी हो जाएंगी। क्योंकि आरफ़ खड़ी मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि चंगे बंदे दी यारी लोको जिवें दुकान अतारा, सौदा भावें मूल न लईए हुल्ले आण हज़ारा। ते माड़े बंदे दी यारी लोको जिवें दुकान लोहारा, कपड़े भावें खुंज खुंज बईए छिणका पैन हज़ारा। अपने दामन को कितना समेटोगे? अरे बुरों के अंदर बैठ रहे हो, कितना समेटोगे? नहीं समेट सकते। तुम्हारे दामन के अंदर उसकी चिंगारियां आ जाएंगी, तुम्हारा दामन दागदार हो जाएगा, क्योंकि महफल बुरी है। और जैसा रंग हो वैसी ही खसलत हो जाती है, और जैसी खसलत हो वैसा ही रंग हो जाता है। इसलिए फरमाया कि अगर अच्छों के साथ बैठोगे तो अच्छे हो जाओगे, अगर आजिज़ी करने वालों के साथ बैठोगे तो आजिज़ी मिलेगी, अगर तकब्बर करने वालों के साथ बैठोगे तो कब्बर मिलेगा। आओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज अपनी जब बंदा मर जाता है, फरमाया गया कि उससे अगर पूछा जाए कि अगर तुम्हें दोबारा ज़िंदगी मिले तो क्या करोगे, तो कहता है फ़ासद्दक़ व कुन मिनस सालिहीन। अगर मुझे मौका मिले मैं दुनिया पर जाकर दो काम करूँ, एक सदका दूँ और दूसरा सालिहीन की महफिल में बैठूँ, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठूँ। अच्छे लोगों का संग इंसान पर अल्लाह की रहमत का वसीला होता है। अच्छे लोगों की महफिल इंसान के गुनाहों को मिटाने के लिए ज़रिया होता है। अच्छी लोगों की सोहबत खौफ खुदा का वसीला बनता है, और खौफ खुदा से सीरत पाक होती है। इंसान के दो तरह की कैफियत, एक इंसान की सूरत है, एक इंसान की सीरत। पानी से इस्तिफादा हासिल करते हैं, पानी इंसान की सूरत को पाक कर देता है। जब सीरत बीमार हो जाए तो फरमाया सीरत खौफ खुदा से पाक होगी। ये अजीम नुस्खा है,
جو انسان کی سیرت کے باطل معبودوں کو توڑ کر انسان کے سینے میں رحمت خدا بندی کو داخل کر دے۔ تو فرمایا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ایک طرف خوف ہے، دوسری طرف امید بھی دلا رہا ہے۔ ایک طرف فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو، دوسری طرف امید ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید۔ گناہ جتنے بھی ہو گئے لیکن توبہ سے باز نہ آنا، توبہ سے رجوع کر لینا، اللہ کی بارگاہ میں آ جانا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت بڑی وسیع ہے، میرا کرم بڑا وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو تلقین کرتا ہے کہ مجھ سے ڈرو، دوسری طرف امید دیتا ہے۔ تو یہ بات کیا ہے؟ ایک انسان وہ ہے جو صرف ڈرتا رہے اور امید کا دامن چھوڑ دے، فرمایا وہ بھی کامیاب نہیں ہے۔ اور ایک صرف اللہ کی رحمت پر امید لگائے بیٹھے، حرکت نہ کرے، برے اعمال سے نہ بچے، فرمایا یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ اعمال صالح اور توبہ کے بغیر امید مغفرت، اعمال صالح اور توبہ کے بغیر امید مغفرت کرنا شیطان کا دھوکہ ہے۔ اعمال صالح بھی کرے اور اللہ سے امید بھی رکھے۔ ایک ہاتھ میں خوف ہو، دوسری ہاتھ میں امید ہو۔ اور میں عرض کرتا جاؤں کہ خوف کس کا؟ خوف اپنے برے اعمال سے، خوف اپنے بری عادات سے، اپنے برے اعمال سے ڈرنا خوف الہی ہے۔ اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ تو بخشنے والا ہے، اللہ تو رحم فرمانے والا ہے۔ حدیث پاک کے تناظر میں اللہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ تو بندہ کس سے ڈرے؟ اپنی بری عادات کی وجہ سے، کیونکہ جب بھی اپنے برے فعل کرتا ہے، برے ارادے، بری عادات کرتا ہے تو اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے